बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल। आज की गुफ्तगू हमारी किसी भी ज़ुबान के क़वाइद के हवाले से है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा, कोई भी ज़ुबान छोटी या बड़ी नहीं होती। ज़ुबान अदब मांगती है, एहतराम मांगती है, और ज़ुबान के अदब और एहतराम का तकाज़ा ये है कि उसको अच्छे, आहसन और सही अंदाज़ के साथ बोला जाए। ज़ुबान की क़वाइद के हवाले से, ग्रामर के हवाले से बात करें तो क़वाइद के उर्दू ज़ुबान के अंदर दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा सरफ़ है और दूसरा हिस्सा नहव है। सवाल पैदा होता है कि सरफ़ में हम किन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और नहव में हम किन मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। हिस्सा सरफ़ की बात की जाए तो हिस्सा सरफ़ में हम अल्फाज से बहस करते हैं कि ये लफ्ज़ वाहिद है या जमा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, फ़ेल है, क्या है। यानी सिर्फ़ अगर अल्फाज के ऊपर बहस की जाए तो वो हिस्सा सरफ़ के अंदर आएगा। और अगर हम बात करें हिस्सा नहव की, तो हिस्सा नहव में हम मुरक्कब जुमलों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद हिस्सा सरफ़ की में लफ्ज़ की अगर बात की जाए तो लफ्ज़ क्या है। हर वो कलमा, हर वो चीज़ जो इंसान अपनी ज़ुबान से बोले उसको लफ्ज़ कहते हैं। आगे लफ्ज़ की किस्में हैं। लफ्ज़ मौज़ू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौज़ू क्या होता है? ऐसा कलिमा, ऐसी बात जो बामानी हो, उसे हम लफ्ज़ मौज़ू का नाम देते हैं। और लफ्ज़ मुहम्मल की अगर बात करें तो ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मानी ना हो, उसे हम लफ्ज़ मुहम्मल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर रोटी वोटी की बात की जाए तो रोटी मौज़ू है और लफ्ज़ मुहम्मल जो है वो वोटी है। और पानी वानी की बात की जाए तो वानी मुहम्मल है। चाय शाय की बात की जाए तो चाय मौज़ू है और शाय लफ्ज़ मुहम्मल है। और चाय के ऊपर एक बड़ा ख़ूबसूरत शेर आपकी समाअतों के अंदर रस घोलने के लिए पेश किया जाता है कि अब मैं तुमको याद नहीं किया करता, अब मैं चाय भी गरम पीता हूँ। और चाय चूल्हे पर थी और था ध्यान गली में, आने वाला था कोई मेहमान गली में। एक चवन्नी चंद चूड़ियाँ कुछ अरमान, आते आते बहुत नुकसान हुआ है गली में। और जिसको पढ़ पढ़ के रातों को हम रोते थे, फेंक दिया है मीर का वो दीवान गली में। तो ये चाय के ऊपर दो चार अशआर आपकी समाअतों में हुस्न पैदा करने के लिए और आपकी समाअतों को लज़्ज़त से आशना करने के लिए पेश किए गए। तो इसके बाद बेटे लफ्ज़ मौज़ू की अक़साम, कलमा और कलाम। कलमा क्या होता है जी? अकेले बामानी लफ्ज़ को हम कलमा कहते हैं और दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को हम कलाम कहते हैं। बात की जाए अगर कलमा की किस्मों की तो इसकी तीन अक़साम हैं: इसम, फ़ेल
اور हरफ। इसम क्या है? किसी शख्स, जगह, चीज़ और या फिर कैफियत का नाम है। गोया कि शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को हम इसम कहेंगे। इसके बाद है जी फेल, किसी काम का करना फेल कहलाता है। और बात की जाए हरफ की, तो ये ऐसा लफ्ज़ होता है जो अकेला कोई मानी नहीं देता, मगर अल्फाज के मजमूए में आकर, जुमले में आकर ये मानी देता है। मसलन मैं कहता हूँ जी, मैं घर से मस्जिद तक गया। मैं घर से मस्जिद तक गया। इसमें से और तक ये दो हरूफ हैं, क्योंकि ये अलग से अपना कोई वजूद नहीं रखते, कोई मानी नहीं देते, मगर ये जुमले के अंदर आकर अपने मानी बयान करते हैं, जाहिर करते हैं। इसके बाद है जी इसम की किस्में, इसमें ज़ात और इसमें सिफ्त। इसमें ज़ात क्या है जी? वो इसम जो किसी वजूद या हकीकत को बयान करे। वो इसम जो किसी वजूद और या फिर हकीकत को बयान करे, उसे इसमें ज़ात कहते हैं। और इसमें सिफ्त क्या है? इसमें सिफ्त वो इसम होता है जो किसी की खूबी और या फिर खामी को बयान करे, उसे हम इसमें सिफ्त कहते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप ग्रामर के आज के हिस्से को समझ चुके होंगे। इससे अगले हिस्से के लिए मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।